प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता मेघ आए का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। तो पहले आइए हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन से परिचित होते हैं। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश बस्ती जिला में हुआ था। उच्च शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह कांठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, नाटक देखिए बेकरी, उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बच्चों से लेकर प्रबुद्ध लोगों तक के लिए अनेक ग्रंथ की रचना की। उनकी गणना नई कविता के कवियों में होती है। उनके रचनाओं में एक और प्रकृति का सुंदर मनोहारी चित्रण किया गया है, वहीं दूसरी ओर उनमें शोषक वर्ग पर व्यंग तथा शोषितों के प्रति करुणा भी प्रकट हुई है। उन्होंने अपनी कविताओं में अत्यंत सरल, सहज, बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। मेघ आए शीर्षक कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मेघ की तुलना उस दामाद से की है जो बहुत दिनों के बाद अपनी ससुराल जाता है। मेघ के आगमन पर प्राकृतिक पदार्थ में जो चेतना सी प्रतीत होती है, उसे कवि ने ग्रामीण समाज के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया। तो अब कविता सुनिए। मेघ आए बरे बन ठन के संबर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पहुँचाने ज्यों आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बरे बन ठन के संबर के। प्रस्तुत पद में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि मेघ दामाद की तरह अच्छी तरह से सज संवर कर आए हैं। उनके आगे आगे हवा नाचती गाती चल रही है, जिससे हर गली के घर के दरवाजे व खिड़कियां खुलने लगी है, मानो शहर से कोई अतिथि यानी कि दामाद गांव में आया हो। काले बादल बरे सज धज कर आए हैं, पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बरे बन ठन के संबर के। कवि कहते हैं कि मेघ को आते देख पेड़ पौधे पहले तो उसके सम्मान में झुक गए, फिर गर्दन उठाकर झांक कर उसे देखने लगे। मेघ को आते देख आंधी ग्रामीण युवती की तरह अपने धूल रूपी घाघरे को उठाकर भागी, अर्थात मेघों के आने से पहले तेज हवा के कारण पेड़ पौधे हिलने लगे तथा धूल उड़ने लगी।
नदी ने भी ठहर कर अपना घूंघट हटाकर तिरछी नजरों से देखा कि काले बादल बड़े ही सज धज कर आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही बोली अकुलाई लता ओट हो की बार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि कहते हैं कि मेघ रूपी दामाद को आते देख बूढ़े पीपल ने झुककर आदर के साथ उसका स्वागत किया। व्याकुल लता ने दरवाजे की ओट में होकर मेघों से कहा कि पूरे 1 साल बाद तुमने हमारी सुध ली है। मेघों के स्वागत में तालाब भी परात भरकर पानी ले आया। काले बादल बड़े सज धज कर आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि कहते हैं कि दामाद के भांति ही मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर छा गए। इस समय में प्रियतमा, यहाँ पर प्रियतमा किसको कहा गया है? बिजली रानी को कहा गया है। बिजली चमक उठी अर्थात दोनों का मिलन हुआ। प्रियतमा ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि अब तो मेरे भ्रम की गांठ खुल गई है। उसे लगता था कि उसके प्रियतम उससे मिलने नहीं आएंगे। इस प्रकार दोनों का विरह समाप्त हो गया और मिलने की खुशी में आंसू टपकने लगे अर्थात वर्षा होने लगी। काले बादल बड़े सज धज कर आए। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।